नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक छोटे से स्टॉक के बारे में, छोटी सी कंपनी के बारे में। और ये कंपनी ईवी में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस कंपनी ने अराउंड 100 करोड़ रुपीस का निवेश करा था और इस स्टॉक का भाव उस समय 10 रुपए का था। और उस निवेश के बाद इस कंपनी के शेयर में जो तेजी बनी थी वो तूफानी तेजी थी और ये स्टॉक ऊपर में भागते भागते लगभग 70 रुपए तक गया था। ये करीब 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद इस स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम हो गया, बिल्कुल साइडवेज हो गया, कोई ट्रेड नहीं। लेकिन अब फिर से बड़ी तेजी बनने लगी है। इस स्टॉक के बारे में बताता हूं, इस स्टॉक का नाम बताता हूं पहले मैं आपको। इस स्टॉक का, इस कंपनी का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, दोबारा से एक बार नोट डाउन कर लेना, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। आज शेयर में लगभग 15.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और यह तेजी टिकाऊ है या नहीं है, क्या यहां से भी भागेगा, क्या निवेश के लायक स्टॉक है, पोर्टफोलियो में उठा के डालने वाला शेयर है, कितनी क्वांटिटी में डालें। काफी सारे लोगों को यही चीजें समझ में नहीं आती, क्वांटिटी कितनी खरीदनी है। जिसमें आपको कन्विक्शन ज्यादा है उसमें पूरी पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 7% हिस्सा होना चाहिए, जिसमें कन्विक्शन कम है वो 2 से 3% रखना चाहिए आपको। और यहां आपको कितना कन्विक्शन है कितना नहीं है वो आपको बताना है, मुझे नहीं, आपको। मेरा कन्विक्शन से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको चीजें बता सकता हूं बस। स्टार्ट करते हैं, वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप जो है अब सीधे सीधे 6,800 करोड़ का हो गया है। 6,800 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है रतन इंडिया एंटरप्राइज का। और ये कंपनी कंटिन्यू ईवीज में निवेश करती जा रही है। अभी रिसेंटली इस स्टॉक ने 14 जनवरी को कंप्लीट करा एक और एक्विजिशन, जिसके बाद ये शेयर आज आपको तूफानी रफ्तार में दिख रहा है। फ्राइडे को ये खबर आई लगभग 1:30 बजे के करीब, फ्राइडे नहीं सैटरडे सॉरी, 1:45 पे। आज मंडे को रिएक्शन आ रहा है, अब 17% ऊपर हो गया। जब वीडियो शुरू करी थी 15% ऊपर था। कंपनी कंप्लीट्स 100% एक्विजिशन ऑफ ईवी कंपनी रिवोल्ट मोटर्स। जो रिवोल्ट की बाइक वगैरह आप देख रहे हो, उसकी कहीं ना कहीं 100% एक्विजिशन करती हुई दिख रही है कंपनी रिवोल्ट मोटर्स की। और ये बड़ी बात है इस कंपनी के लिए, जिसके बाद ये शेयर आपको 17% की तूफानी रफ्तार में दिख रहा है। 52 वीक हाई इसका 62 रुपीस का और 52 वीक लो 30 रुपीस का दिख रहा है आपको। और इस स्टॉक का अभी जो अपर सर्किट है वो 51 रुपीस का, यानी जो 20% का सर्किट हो जाएगा। मैंने आपको सुबह बताया था व्हाट इज अपर सर्किट, व्हाट इज लोअर सर्किट, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बन जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इस कंपनी की अब डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूंगा आपको। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज एन एक्टिव इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस एक्टिविटीज, इंटर आलिया फॉर्म, सॉफ्टवेयर, लीगल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंसल्टिंग टू सप्लाई मैन पावर। देखिए इस कंपनी का ना अलग अलग कारोबार में काम है, लेकिन इसने जो ईवी में निवेश करा था ना, वो इसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वो निवेश अपने आप में जितना बड़ी वो अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे आपको। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा। ओला में 100 करोड़ का निवेश करा था आई थिंक लेंस कार्ट के ओनर ने, ठीक है। 100 करोड़ का निवेश, पीयूष जी नाम है उनका, वो आप शार्क इंडिया देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उनका 100 करोड़ का निवेश वो 1100 करोड़ में बदल गया। तो सेम कंपनी, इन्होंने तो पैसा डाला। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी शेयर में पैसा लगाते हो, वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, तो आपका पैसा भी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। सेम इस कंपनी ने एक ईवी में पैसा लगाया और वो कंपनी बढ़ती जा रही है और अभी एक और फ्रेश एक्विजिशन कर लिया है। तो इसी के बाद इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। मैं यहां आपको डायरेक्ट बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जरूर करें, रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करना है अपनी पोर्टफोलियो में कि भाई मेरा कन्विक्शन कितना है। मैक्सिमम कन्विक्शन होना तो 7% से ज्यादा कभी अपनी पोर्टफोलियो में एक स्टॉक को नहीं लेना। एक पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होते हैं उसके बारे में पहले बहुत बार वीडियोस बना चुका हूं। लगभग 20 से 25 शेयर आपको ऐड करने चाहिए अपनी पोर्टफोलियो में और हर सेक्टर से लेने चाहिए। डाइवर्सिफाई अपनी पोर्टफोलियो रखिए हमेशा। इस कंपनी के बारे में अब आपको बताऊंगा जरा। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पे तो बहुत कमजोर है अभी, क्योंकि अभी तो इसकी स्टार्टिंग है। लेकिन आप ये देखिए
इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 103 करोड़ रुपए का आया सितंबर में, जून में माइनस लॉस में थी 216 करोड़ के, और मार्च में 565 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी कंपनी। तो ये हाई वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है कंपनी का प्रॉफिट, लेकिन ये कंपनी कुछ करने के तैयारी में। 2022 में 555 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, 2021 में 0 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में लॉस में थी, 2019 में बहुत बड़े लॉस में थी, तो लॉस से प्रॉफिट में बदली है, काफी बड़े अर्निंग पर शेयर भी आ गया कंपनी का 4 रुपए का। इस स्टॉक की बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 26% है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 166% भाग चुका है ऑलरेडी, बहुत भाग चुका है, बहुत ज्यादा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम है 74.86, डीआईआईज के पास ज्यादा कुछ है ही नहीं, एफआईआईज अच्छा होल्ड करते हैं 9.43%, ऑन पब्लिक अराउंड 15% स्टेक होल्ड करती है। लेकिन इस कंपनी को आप खरीदो मत खरीदो, बट इस कंपनी को रडार पे जरूर रखो, क्योंकि ये स्टॉक दम रखता है मल्टीबैगर बनने की। हालांकि ये स्टॉक इतना भाग चुका है ऑलरेडी, वैल्यूएशंस भी थोड़े से महंगे हो चुके हैं, एक ईवी प्ले हो रहा है। इस कंपनी की बात करूं तो अभी तो 15 के पीई पे ही मिलता है स्टॉक, लेकिन इसका प्रॉफिट काफी वॉलेटाइल है, तो उस हिसाब से कभी भी गिरावट भी आ सकती है। एक और इसी सेगमेंट से शेयर है रतन इंडिया पावर है, आई थिंक उसका नाम, उसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना यार ये भग रहा है तो ये भी भगेगा, क्योंकि वो अलग काम कर रही है, कंपनी अलग कर रही है। ईवी में जो निवेश हो रहा है इनका, इसकी डिटेल में पढ़ाई करना आप जरा गूगल से, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। तो ये स्टॉक रडार पे जरूर रखना है। होप आपको वीडियो समझ और पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।